हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें इशू ऑफ शेयर करेंगे। इसमें हम जनरल एंट्री बनाएंगे, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, वरना तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। तो अगर आपको यहाँ से बिना इंट्रोडक्शन के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमा कंपनी इशू करता है 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कितना एप्लीकेशन पे है, कितना अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल। ठीक है, जितने भी शेयर हैं सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, जनरल एंट्री शो हो जाती है बैलेंस शीट में। ठीक है, हम सिर्फ वही करेंगे जो इसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट HVSC के हिसाब से क्या आता है, सिर्फ पेपर में हमें जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला होता है। ठीक है, तो जनरल एंट्री हम करते रहेंगे। वैसे बैलेंस शीट मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में बता दी है। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगे तो आप एक बार ट्राई करके देखना इन क्वेश्चन की। वैसे बैलेंस शीट इतनी मुश्किल नहीं है, इनमें नॉर्मली बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, अगर आपको जनरल एंट्री आ गई तो आप बैलेंस शीट तो बना ही लोगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 50,000 शेयर थे। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से उन्होंने बांट दिए। 10 रुपये को डिवाइड कर दिया 3 में, 2 में और 2 में। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग करना है। सब 8 जनरल एंट्री बनेंगे, उसके बाद हम ये एक्सपेंस का कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं, साइड रखते हैं इसको, अब इसी को ही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन के पैसे पहले बैंक में आएंगे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट है डेबिट। और 2 यहाँ पे शेयर, रीज़न क्या है, किस रीज़न से आएंगे, एप्लीकेशन से आएंगे, तो हम रीज़न लिख देंगे। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन रिसीव। सेम जनरल एंट्री बनेगी, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वही सेम जनरल एंट्री है। ठीक है, वही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,50,000 की 1,50,000 हमारे बैंक में आए हैं। ठीक है, और उसके बाद बनती है कन्वर्ट की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, सेम अमाउंट यही रहेगा। ठीक है, जनरल एंट्री में स्पीड से करेंगे क्योंकि सेम वही एंट्री है, डिफरेंट तो आ नहीं रही। एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो हमारी एप्लीकेशन की बन गई। अब अलॉटमेंट की हम पहले ड्यू की बनाएंगे। जैसे ये बनती है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम ये वाली एंट्री ड्यू में बन जाएगी जो हमने कन्वर्ट की बनाई थी। अब वो ऐसी चलती रहेगी सेम, बस ये 2 एंट्री ऊपर नीचे होती हैं, बाकी सम एक जैसी चलती है। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितनी ड्यू है, 50,000 शेयर के हिसाब से। अलॉटमेंट के 3 रुपये हैं, तो ये भी हो गए 1,50,000 1,50,000। ठीक है, दोनों साइड यही आ गया। अब इसको बैंक में डाल देंगे, तो बैंक में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम वही अमाउंट आ जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो हम सेम 8 एंट्रीज जो शुरू की होती हैं सेम वही बनाएंगे जो इसके अकॉर्डिंग बनानी है हमें। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, ये तो हो गई 4 एंट्री। अब फर्स्ट और सेकंड कॉल की बना लेते हैं। फर्स्ट कॉल की कैसे बनाएंगे, वही पहले ड्यू की बना लेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर है, कितने के हिसाब से हैं, फर्स्ट कॉल के 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,00,000 और ये भी आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल, यहाँ पे हमारी ड्यू है अभी। ठीक है, उसके बाद हम रिसीव के बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं कि कितना ड्यू है और कितना आया है। इसमें तो सब पैसा आ ही रहा है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। आगे जो सम आएंगे 1-2 सम बाद, वो आएगा कि हमें बैंक में यहाँ अमाउंट कम करना पड़ेगा।
ठीक है, वो रीज़न हम सीख लेंगे, टॉपिक है इसमें। तो इसकी भी एंट्री यही बन जाएगी, अमाउंट भी यही बन जाएगी, सेम एंट्री वही है। 8 के 8 एंट्री आपको याद रख लेनी है या आप समझ जाओ, ठीक है। सेम वही रिपीट होएगी हर में, और जनरल एंट्री भी यही होगी। तो जनरल एंट्री हम रिपीट नहीं करेंगे, पर वो नरेशन रिपीट नहीं करेंगे, जनरल एंट्री, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल भी बस 2 डंडी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि सेकंड बन जाए। सेम वही होगा, सेम वही अमाउंट होगा, क्योंकि उसका भी 50,000 शेयर के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से ही तो है। तो ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 1 लाख। यहाँ पे सेकंड कॉल मनी ड्यू, ड्यू माने लायबिलिटी होती है कि हमारी अभी पेमेंट नहीं आई। फिर कितनी पेमेंट आई है वो लिख देंगे। इसमें तो पूरी आई रही है, तो हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही जो एंट्री है सेम वही हमें कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, इसलिए स्पीड में ये वाला सम हो रहा है, वरना मैं आपको स्टेप स्टेप से बताता। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लो, अगर आपको ये जनरल एंट्री याद नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब तो यहाँ तक तो हमने करा था, सेम वही प्रोसीजर था, इसलिए स्पीड में करा था। अब करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं लास्ट लाइन, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, अमाउंट है 10,000 का। इसकी जनरल एंट्री बनती है, ठीक है। तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे, एक्सपेंस है 10,000 का, तो एक्सपेंस को पे करना है, तो वो देखते हैं एक्सपेंस से। तो एक्सपेंस ऑन इशू शेयर अकाउंट डेबिट, याद तो हो गई नॉमिनल अकाउंट का रूल, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे पेमेंट किससे करें, बैंक से, तो बैंक जा रहा है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। बैंक अगर पेमेंट कर रहे हैं तो जा रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 10,000 से। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस है ना, हम ऐसे सिंपल नहीं लिखते, हमें इसको रिटर्न ऑफ करना होता है, ठीक है। पहले इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं, एक्सपेंस पेड, बस इतने ही काफ़ी है, ठीक है। और हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ किससे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इसे डेबिट कर देंगे। इसको कैंसिल करना है तो डेबिट है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस ऑन इशू शेयर अकाउंट, ठीक है, 10,000 और 10,000। यहाँ पे एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, इसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, ये लिखते हैं, ठीक है। ये 2 एंट्री हैं, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद एक्सपेंस को हमें रिटर्न ऑफ करना है, तो ये डेबिट है, तो इसे क्रेडिट लाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस से कर देंगे। अगर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा, 5th क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें इशू ऑफ शेयर है एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू है, ठीक है। अथोराइज्ड कैपिटल उसने बोली है 60 लाख की है, जिसे हमने डिवाइड कर दिया 60,000 इक्विटी शेयर में, 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और कंपनी इशू करती है 25,000 इक्विटी शेयर, जितने इशू कर रही है उतने सब्सक्राइब हो रहे हैं नहीं हो रहे वो देखते हैं। और शेयर बस सब्सक्राइब्ड और मनी रिसीव हो गई है, ठीक है। तो 25 के 25 यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 25,000। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एट द प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 100 तो ये हो गए शेयर कैपिटल, इसे कहते हैं शेयर कैपिटल के, और 20 हो गए प्रीमियम के, ठीक है, याद रखना ये। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, 30 है एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट, लिख लेते हैं 1 2 3 और ये 4, 30 45 और 20 और 25, ठीक है। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल, जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे उन्होंने कहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। तो प्रीमियम कितने का था, यहाँ पे लिखा है हमने 20 का प्रीमियम हो गया, ठीक है।
माइनस करने पे आया वो आए 25, जो कि अलॉटमेंट का हमारा बनता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री पास करनी है। शुरू की 2 जनरल एंट्री तो वही रहेंगी जो हम बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इससे साइड में करते हैं थोड़ी देर के लिए, सिंपल करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे 25,000 है, मल्टीप्लाई 30 के हिसाब से, तो ये आ गया 75 और ये 30, ये आ गया 7,50,000। और उसी तरह से इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इससे सेकंड एंट्री जो हम बनाते हैं ट्रांसफ़र की वो बना देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000, 7,50,000 यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट पे 45 टोटल है, उसमें से 20 प्रीमियम है, 25 अलॉटमेंट है, तो उसकी एंट्री बनाते हैं। तो जो हम बनाते हैं वही बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट। अब जो उसमें लास्ट एंट्री ये डेबिट एक्सपेंस दे रखी है टू शेयर एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, और यहाँ पे बस तो इसको हम शेयर कैपिटल के साथ रिटर्न ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसे उन्होंने शेयर क्वेश्चन कैपिटल में बोला है कहते हैं रिटर्न ऑफ जो करना है टोटल है। सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है, तो शेयर कैपिटल प्रीमियम से रिटर्न ऑफ अकाउंट के साथ ये क्या जुड़ जाएगा, प्रीमियम। पहले पेमेंट तो करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सिक्योरिटी को प्रीमियम डेबिट कर देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिए प्रीमियम। इशू यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पहले कितना जो है, एक्सपेंस है उसको 25,000 डेबिट टोटल करके शेयर बैंक है। को लिख देंगे। उसके बाद शेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल वाली कितना है इसका, बनेगी, ठीक है? 25, तो ये हो गया शेयर और इशू ये एक्सपेंस 25 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम है 20, 40,000। तो ये आ गया उसके बाद 625 हमें क्या करना है, इसको और रिटर्न ऑफ 3 करना है। जीरो, जो डेबिट और में यहाँ है पे ना, आ गया इसे हम क्या करेंगे, 50 क्रेडिट कर देंगे और 3 जीरो। ताकि ठीक है, 11 रिटर्न ऑफ हो सके। रिटर्न ऑफ का 25, मतलब यही है कि उसे कैंसिल करना। ये आ गए टोटल करके। ठीक है, इशू एक्सपेंस अब अकाउंट कर दिया और डेबिट हम में कर नेक्स्ट देंगे एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक वाली बनाते हैं, प्रीमियम। तो वही बना देते हैं। बैंक सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्यों करा है, क्योंकि उन्होंने अकाउंट क्वेश्चन में डेबिट बोला था। ठीक है, टू अगर वो क्वेश्चन डेबिट में है ना तो भी इसे बोलते तो हम क्रेडिट पे करो, सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम तो पहले से ही था 20 रुपये के अलॉटमेंट हिसाब से, तो अकाउंट 5 लाख रुपए हमेशा बनते ये हैं। तो याद 5 रखना, लाख में बैंक से के हम साथ 40,000 तो अलॉटमेंट ही पेमेंट आएगा, कर ही सकते हैं। शेयर कैपिटल हमने नहीं वही आता। पेमेंट कर दी। ठीक है, अगर और सिक्योरिटी बैंक के साथ प्रीमियम भी एप्लीकेशन ना आ दिया रहा होता है, ना, रीजन आ तो रहा फिर है हम कि क्या किस करते, रीजन से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट करते हैं डायरेक्ट यही अमाउंट प्रॉफिट आएगा, एंड लॉस करके डेबिट कर देते हैं। बस इतना सा इतना ही काम अमाउंट करना तो है, आएगा सेम हमारे यही है। बैंक में, तो आई वही होप लिख वीडियो देंगे पसंद बस। आई होगी। वीडियो पसंद आई रीजन होगी तो तो हमने वीडियो यहाँ को दे एक दिया लाइक इसमें। करना, चैनल पे नए हो तो उसके चैनल बाद को हम कर देना करते हैं सब्सक्राइब। शेयर मिलते हैं किसी अन्य फर्स्ट कॉल वाली एंट्री, दर्शक के साथ, तब तक के लिए बाय अकाउंट बाय। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 20 है, तो 25,000 मल्टीप्लाई 20, तो ये आगे 50, 5 लाख। और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बनाते हैं बैंक वाली। तो बैंक में कितना है, इसमें तो डायरेक्ट शुरू के क्वेश्चनों में सब अमाउंट रिसीव होता है, आगे ही झंझट होती है जो कि हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ आ गया 5 लाख, 5 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट और ये बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आएगी नेक्स्ट एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 25,000 मल्टीप्लाई 25, 625, 625। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारी ड्यू की है, डायरेक्ट ये सिंपल बन रही है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हम बनाएंगे बैंक की। बैंक में हो गया रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 6,25,000, 6,25,000। ठीक है, अब ये जो हमारी 8 एंट्री थी वो तो हमने कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि